हमने देते हो क्या शुक्रिया। आज मालेगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज मेरे अभी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से शेख हसीन साहब की तरफ से कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट इंडिया पार्लियामेंट लोकसभा हल्के की कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आमदार कुमार पाटिल साहब की तरफ से और सभी पदाधिकारियों की तरफ से मैं हमारे उर्दू मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो यहाँ पर सभी प्रतिनिधि यहाँ पर है, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को परिचय कराना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इंडिया लोकसभा के कैंडिडेट कुमार पाटिल साहब जो खुद भी इंडिया ग्रामीण मतदार संघ से एमएलए है कांग्रेस का और माजी मंत्री कई मरतबा वो आमदार है और उन्होंने इंडिया डिस्ट्रिक्ट का कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा किया है और कांग्रेस पार्टी ने एक युवक और इंडिया लोकसभा के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने किया और उनका अधिकृत ऐलान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने किया है। और आज मालेगांव के अंदर खास तौर से आज आने का उनका जो मकसद है, हमने इन्वाइट उनको इसलिए किया है कि सभी हमारे कम से कम उर्दू मीडिया से उनका परिचय हो जाए, तारुफ हो जाए, एक दूसरे को पहचाने, ये उद्देश्य से आज हमने इनको यहाँ पर किया है। मैं चाहता हूँ कि साबिर गवर साहब उर्दू मीडिया के सभी लोगों का इनका तारुफ करा दें, कौन कौन सा बता दें। और इधर जो है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, ये हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष फारूक सागर साहब। ये सेवादल है क्या? नहीं आए? नहीं, सेवादल आए, आगे गए नगर सेवक और बैठ के बोला की आदत है और खड़े भी है और सभागृह में भी ऐसे खड़े रह के बोलते बोलना पड़ता है। वहाँ पे माइक रहता है, यहाँ माइक नहीं है। लेकिन एक बात तो कॉमन है कि वहाँ पे दो बाजू में बैठा रहता है, यहाँ भी दो बाजू में बैठा। आज यहाँ पे जो शेख हसीन साहब और शेख आसिफ साहब के माध्यम से सभी उर्दू पत्रकार और सभी भाइयों से मुलाकात का यहाँ जो मौका मुझे मिला है, इस मौके के लिए मैं शेख रशीद साहब का और आसिफ भाई का दोनों का पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि दोनों की वजह से मुझे आज सबसे मिलने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे आने में यहाँ बहुत देर हुई और मैं बहुत वैसी गाड़ी से उतना बहुत टेंशन में था। मेरे को लगता है मेरे को बहुत अभी डांट खानी पड़ने वाली है। मेरा नसीब अच्छा था कि ज्यादा डांट नहीं पड़ी। थोड़ा सा खाटपुड़ी उस एरिया में थोड़ा कुछ घटना हो गई थी, उस गए और वहाँ पे थोड़ा सा लोगों ने रोक दिया, पूरा गाँव जमा हो गया था और लोग बात करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। उस चक्कर में आधा पौधा घंटा ज्यादा हो गया, इसलिए आप सबको रुकना पड़ा। इसलिए मैं आप सबका बहुत तहे दिल से यार शुक्रिया भी अदा करता हूँ और माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको रुकना पड़ा। अगली बार से ऐसा कुछ होगा नहीं, अगली बार से थोड़ा पहले ही गाड़ी है। यहाँ पे दुनिया लोकसभा का कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और मित्र पक्ष का उम्मीदवार करते हुए आप सबके सामने खड़ा हुआ। दोस्तों, ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, ये इलेक्शन 29 तारीख को 29 अप्रैल को हमारा मतदान होने वाला है और इस मतदान के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार प्रति घोषित किया है। राहुल गांधी जी ने और तमाम पार्टी के सभी नेताओं ने मेरे पे विश्वास रख के मुझे यहाँ पे मौका दिया है कि मैं इंडिया लोकसभा का उम्मीदवार करके, इंडिया लोकसभा का प्रतिनिधि करके आने वाले समय में
लोकसभा में जाऊं और मैं आप सबका प्रतिनिधि बनकर वहां करूं। कम से कम 20 साल से मैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। धुलिया ग्रामीण में मेरे पिताजी राजी साहब 6 बार एमएलए और 1 बार एमएलसी रह चुके हैं और उसके बाद में मैं 20 साल से उनके साथ में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब काम करते हुए धुलिया ग्रामीण के जो शेतकरी है, जो शेत मजदूर है, जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, धुलिया शहर के जो व्यापारी है, इन सबसे इनकी सबकी समस्याओं से बहुत ज्यादा वाकिफ होने का मौका मुझे मिला और इन सबके घरों घरों तक जाके इनकी अड़चने क्या है और ये अड़चने सॉल्व करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा ये समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। पिछले 2014 के इलेक्शन में मैं असेंबली का इलेक्शन लड़ा। बहुत बड़ी लाट पूरे देश में चल रही थी। भाजपा की उस लाट में भी लोगों ने मुझे 48,000 का वोट देके वहां से चुन के दिया। धुलिया ग्रामीण से लीड देके चुन के दिया, इतने वोटों का लीड देके मुझे चुन के दिया। तो ये लोगों के प्रति जो हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग जो काम करते हैं हर क्षेत्र में, धुलिया ग्रामीण हो या धुलिया शहर में हो, हर क्षेत्र में, चाहे वो आरोग्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षण का क्षेत्र हो, चाहे वो सहकार का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार निर्मिति का क्षेत्र हो, इस हर क्षेत्र में जो जो कोई काम हम कर सकते हैं आपको पूरा काम करने की कोशिश हम लोग करते हैं। वो मैं आगे आ रहा हूँ। तो हर क्षेत्र में काम करते करते अभी महिलाओं के प्रश्न क्या है, बच्चों के प्रश्न क्या है, विद्यार्थियों के प्रश्न क्या है, उनकी बहुत अच्छी जान, बहुत अच्छी पहचान मुझे इस सब क्षेत्र में हो चुकी है। और मैं ये सोचता हूँ कि मेरा ये जो तजुर्बा पिछले कई सालों का है, ये तजुर्बा आने वाले समय में धुलिया लोकसभा में काम करने के लिए मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उसका जो मिला हुआ है, उसका बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा फायदा मुझे इस आने वाले समय में मिलने वाला है। हम लोग, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि धुलिया शहर और मालेगांव इनमें एक बात बहुत बड़ी कॉमन है कि हम लोग लूम्स चलाते हैं और हमारा जो कारोबार है ज्यादा करके लूम्स के ऊपर डिपेंड है। हम लोग भी राजी साहब ने 1984 में पहली स्पिनिंग मिल चालू की थी। इसके बाद में और 2 स्पिनिंग मिलें चालू की सरकार क्षेत्र में। जब से मैं बिजनेस में एंटर किया हूँ, मैंने भी लूम्स में एंट्री किया और एयरजेट लूम्स का हम लोगों ने 120 एयरजेट लूम्स का एक फैक्ट्री धुलिया में खड़ा किया हुआ। तो बुनकरों के प्रश्नों से, बुनकरों के अड़चनों से हम लोग बहुत ज्यादा वाकिफ हैं और कैसे रेट्स के ऊपर नीचे होने से और कॉटन के ऊपर नीचे होने से कैसे बुनकरों के अड़चनों में बढ़ावट होती है, ये सब लोग हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जिनिंग, वीविंग और निटिंग और स्पिनिंग, इन चारों क्षेत्रों का बहुत अच्छा अनुभव मुझे होने की वजह से मैं पावर लूम्स के अड़चनों को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। ये मेरा एक बहुत बड़ा प्लस है। और इसी हिसाब से चलते हुए मुझे लगता है कि आसिफ साहब मुझे बता रहे थे कि हमने बोला जी कि मैं बुनकर हूँ। मैं तो 100% बुनकर हूँ। मैं शेतकरी भी हूँ, क्योंकि खेती में मेरे दादा से लेके हम लोग खेती में काम करते हैं और शेतकरियों के प्रश्नों से बहुत अच्छा काम लोग करते हैं। धुलिया ग्रामीण में काम करते हुए जब शुरुआत मैंने की तो सबसे शुरुआत शेतकरियों का जो प्रश्न है वो पानी का प्रश्न है और उस पानी में हमें काम करना चाहिए, ये काम लेके मैं उस क्षेत्र में उतरा। और आज धुलिया ग्रामीण के ज्यादा करके 80% गाँव में हम लोग पानी का इतना बड़ा काम कर चुके हैं कि जहां पे धुलिया ग्रामीण में पानी के कुछ पानी पीने के पानी के लिए हम लोग को टैंकर आने पड़ते थे समर में, वहां पे आज हम लोग उस गांव को हम लोग टैंकर मुक्त कर चुके हैं। ये बहुत अच्छा काम हमने वहां किया है। नाला खोलीकरण हो, चाहे बड़े बड़े डैम्स बनाना हो, चाहे जो अक्कलपाड़ा डैम दादी साहब ने बनाया उस डैम को लेके उसके कैनॉल से लेके लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हो, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। आरोग्य के क्षेत्र में धुलिया शहर में जो हमारे सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे हम लोगों की कुछ टीम हम लोगों ने रखी है। वहाँ पे जो भी पेशेंट आता है उसको पूरा ट्रीटमेंट देने का काम हम लोग करते हैं। जो धुलिया ग्रामीण और धुलिया शहर से लोग आरोग्य को लेके मुंबई जाना चाहते हैं, केएम हॉस्पिटल, जेके हॉस्पिटल हो, वहां तक उनको ले जाके वहां पे उनका ट्रीटमेंट करके उनको घर पे लाने की व्यवस्था की है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा अनुभव मुझे इस सब क्षेत्र में आया है। तो आने वाले समय में धुलिया लोकसभा को भी ये सब सुविधाएं और ये सेवा मैं दे पाऊँ, ऐसी मेरी चाहत है। तो यहाँ पे अभी सब पत्रकार भाइयों को और सभी मेरे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता लोग यहाँ पे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये उम्मीदवारी दी है, इस उम्मीदवारी के लिए आप सब लोग मेरा
मेरे पीछे आप सब लोग खड़े हो जाइए और ज्यादा करके यहाँ पे पहचान करके दिए साबिर भाई ने, हर एक आदमी का नाम बोल के दिए, लेकिन हर एक आदमी का नाम पहली मीटिंग में मुझे याद रहेगा ऐसे मुझे लगता है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में 2-4 महीने मुझे दीजिए, एक वक्त आएगा कि आप लोग बोलोगे कि यार हर एक को ये नाम से बुलाता है, ऐसा टाइम आ जाएगा कि हाँ सब नाम से परेशान लग जाए। तो आप सब लोग मेरे पीछे आके खड़ी करिए। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। मैं हर जगह ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्वतंत्र संग्राम जो देश का हुआ था, उस स्वतंत्र संग्राम के बाद में आज ये देश का दूसरा स्वतंत्र संग्राम होने जा रहा है। ये बात आज देश में जो वातावरण है, वातावरण बहुत अच्छा नहीं है। हुकुमशाही की दिशा में हम लोग ये पूरा देश ले जा रहे हैं और हमें इस चीज को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। राहुल गांधी जी, जब मैं पिछले साल भर से मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि पूरे देश में जब खौफ का वातावरण है, डर का वातावरण है, भय का वातावरण है, ऐसे वातावरण में भी सिर्फ एक ही आदमी निडर होते हुए पूरे देश में मोदी के खिलाफ में बोल के घूम रहा है, उसका नाम राहुल है। और जब मुझे बोला गया कि तुमको उम्मीदवारी करनी है, शुरू में तो मैंने पहले 2-3 दिन इनकार किया। मैंने बोला कि नहीं, मुझे आप उम्मीदवार मत बनाओ। दादी साहब के लिए हम लोग उम्मीदवारी मांग रहे हैं कि दादी साहब को ही हमको उम्मीदवारी बनाना चाहिए, ये मैं बोल रहा था खड़गे साहब को, अशोक चौहान साहब को। लेकिन जब इन लोगों ने मुझे बताया कि राहुल गांधी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब लोग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होने का काम इस यहाँ के कांग्रेस पार्टी के युवाओं को करना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे लोगों को आना पड़ेगा। उसी वक्त मैंने कह दिया कि मैं इस लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ और मैं वहां पर उम्मीदवारी स्वीकार करूँ। तो ये लड़ाई हमारे अकेले की, राहुल गांधी की, मेरी या कांग्रेस पार्टी की, आसिफ भाई की, रशीद भाई की नहीं है। ये लड़ाई पूरे देश की ये लड़ाई है, हर सामान्य कॉमन आदमी की ये लड़ाई है। तो इस लड़ाई में आप सब लोग को हमारे पीछे खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग ये ताकतवर शक्तियों को जो हुकुमशाही लाने की कोशिश इस देश में कर रहे हैं। कोई भी आदमी अगर उनके खिलाफ में बोलता है तो सीबीआई को आगे कर देते हैं, ईडी को आगे कर देते हैं, इनकम टैक्स को आगे कर देते हैं। ऐसे संस्थाओं का वापर करके लोगों को दबाने का, धमकाने का काम नहीं होता। तो इस माहौल को हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा और ये रोकने के लिए मीडिया जितना बढ़िया काम कर सकती है उतना बढ़िया काम कोई नहीं कर पाएगा। बहुत चालाक लोग हैं, ये चालाकी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोगों में दो ग्रुप हो जाए, हम लोगों में बंटवारा हो जाए, वोटों का बंटवारा हो जाए ताकि उनको फायदा मिले। तो आप सब लोग का ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनेगी कि इस वोटे को बंटवारे को आप सब लोग को रोकना पड़ेगा। मैं आप सब लोग से यहाँ विनती करना चाहता हूँ कि ये सब काम आप हमारे लिए कीजिए, आप हमारे पीछे खड़े रहिए और हमें ताकत दीजिए। और 29 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है उस इलेक्शन में भी आप हम लोग पीछे खड़े रहेंगे। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सत्ता देश में कैसे बैठी है इसका प्रयत्न आप सब कीजिए। आप सब लोग यहाँ पधारे और आपने हमें यहाँ बुलाया और इतना देर तक आप लोग बैठ के, इसके लिए तहे दिल से आप सब लोग का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हुए रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पुलिया लोकसभा का कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और सब मित्र पक्षों का एक अधिकृत उम्मीदवार करके मैं आज यहाँ मालेगांव शहर में सभी पत्रकार भाइयों से मिलने के लिए आया था। जब मेरी उम्मीदवारी जाहिर होने के बाद में आज मेरी पहली मीटिंग मालेगांव शहर में हो रही है और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो प्रश्न इस लोकसभा मतदार संघ के है, जिन जिन विषयों के ऊपर लक्ष्य देना चाहिए, उन विषयों पे आने पिछले 5 सालों में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। कोई बुनकरों का ये शहर है, पुलिया शहर बुनकरों का शहर, बुनकरों के विषयों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बुनकरों के प्रश्नों के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग भी स्पिनिंग मिल चलाते हैं, वीविंग मिल चलाते हैं, तो बुनकरों के जो प्रश्न है मुझे मालूम है। एक्सेल इंडस्ट्री ये बहुत वोलाटाइल इंडस्ट्री है। एक्सेल इंडस्ट्री में अगर कोई कॉटन का रेट डाउन हो गया, कॉटन का रेट बढ़ गया, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान व्यापारी भाइयों को हो जाता है। और सरकार ने इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार आज जब गुजरात में और मध्य प्रदेश में जब 6.5 रुपया यूनिट का भाव चल रहा है MSCB के बीच का, वहीं पे जो महाराष्ट्र में अगर 2 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं, तो यहाँ के बुनकरों के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक और नुकसानदायक है। आने वाले समय में इस इलेक्शन के बाद में पार्लियामेंट का उम्मीदवार करके मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि बुनकरों के विषयों पे बहुत ज़्यादा ध्यान, एक्सेल इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान हम लोग देंगे। जो छोटे व्यापारी है, जो बड़े व्यापारी है, जिनका इस GST की वजह से, इस नोटबंदी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ,
उनका नुकसान कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर हमारी पार्टी और हमारे नेता और हम लोग सब ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस देश में माहौल बहुत खराब हो गया है। हुकुमशाही का माहौल चल रहा है, खौफ का माहौल चल रहा है, भय का डर का माहौल चल रहा है। इस माहौल में मुझे लगता है ये जो 2019 का इलेक्शन हो रहा है, ये जो स्वतंत्रता का संग्राम इस देश का हुआ था, मेरे को लगता है ये दूसरा स्वतंत्रता का संग्राम 2019 में इस देश में हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हमारी जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर बरकरार रखना है, इस देश की लोकशाही को अगर बरकरार रखना है, इस देश में जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जाति के सब लोग जो प्यार से रहते हैं, इस प्यार को अगर बरकरार रखना है तो इस स्वतंत्र संग्राम में हम सबको उतरना पड़ेगा और आने वाले समय में इन जातिवादी शक्तियों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों को तहे दिल से विनती करना चाहता हूँ कि आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ और हमारे सबके साथ आप खड़े हो जाइए और इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। ये आपसे विनती करता हूँ।